हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शूट कर रहे हैं 2025 के जनवरी के प्रिडिक्शंस। तो हमारे पास 3 पाइल्स हैं, 3 कार्ड्स हैं टू चूज़ फ्रॉम। वी ऑल्सो हैव 3 स्टोन्स टू चूज़ फ्रॉम। तो आप या तो पाइल के थ्रू चूज़ कर सकते हैं या फिर स्टोन के थ्रू चूज़ कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको आपके पाइल्स दिखा दूंगी, बट बिफोर दैट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि अगर आप मल्टीपल पाइल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको लगता है कि मल्टीपल पाइल्स आपको एनर्जेटिकली आपसे मैच कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल रीडिंग्स भी देख सकते हैं। आप पर्टिकुलर पाइल चूज़ करने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं और कुछ कुछ नहीं, तो आप वही मैसेजेस लीजिए जो आपको लगता है कि जिनसे आप रिलेट कर पा रहे हैं। वो मैसेजेस छोड़ दीजिए जिनसे जो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हेन आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप समझिए कि बहुत सारे लोग हो सकता है ये रीडिंग देख रहे हो या बहुत सारे लोगों ने वो पाइल चूज़ किया हो। तो कई बार कुछ चीज़ें मैच करेंगी और कुछ चीज़ें मैच नहीं करेंगी। इन केस आप किसी पाइल पर आ गए और आपको लग रहा है कि मैच नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे पाइल्स भी चेक कर सकते हैं। एंड देन अगर आपको लगता है कि किसी भी पाइल में आपका कोई स्पेसिफिक मैसेजेस क्लिक नहीं हो रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज यूट्यूब पे देर आर मेनी प्लेसेस वे यू कैन गो फॉर द सेम। हो सकता है इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज ना हो। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि टैरो इज़ जस्ट अ वे जिससे हम आपकी करंट एनर्जी के बेसिस पर आपको एक सर्टेन प्रिडिक्शन देते हैं। ये कोई सेट इन स्टोन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल वही यू कैन चेंज योर फ्यूचर। आप चेंज कर सकते हैं चीज़ें अपनी करंट एनर्जी को चेंज करके। तो जो भी प्रिडिक्शंस आएंगे वो आपकी करंट एनर्जी बेस्ड आएंगे, राइट? सो देर इज़ नथिंग दैट यू शुड बी वरीड अबाउट। टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का बिफोर वी स्टार्ट। ओके, सो आई विल शो यू योर पाइल्स और ग्रुप्स वन बाय वन, स्टार्टिंग विथ पाइल नंबर 1। ये आपका कार्ड है और ये आपका स्टोन है। ये पाइल 2 है। उप्स, पानी है थोड़ा। और ये आपका एसोसिएटेड स्टोन। और ये फाइनली पाइल 3 है। और ये उससे एसोसिएटेड स्टोन। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक करके अपने रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। हाय पाइल 1, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है और ये वाला स्टोन, ऊप ऊपसी, अगर ये वाला स्टोन आपने चूज़ किया है तो ये आपका रीडिंग है। मैं ये वाला कार्ड आपको लास्ट में रिवील करूँगी, एंड ऑफ द रीडिंग। और क्योंकि वहाँ पे हम जनरल एडवाइस लेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एक जनरल ओवरव्यू के लिए कि जनवरी का मंथ आपके लिए ओवरव्यू क्या है जनवरी के लिए ना, ओवरऑल एनर्जी कैसा है जनवरी का फॉर पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ जनरल एनर्जी। यहाँ पर एक कार्ड आते आते रुक गया। ओके, तो जनवरी के लिए स्टार्टिंग एनर्जी, बहुत सारे पाइल्स कार्ड थे। स्टार्टिंग एनर्जी, what is your starting energy? और ओवरऑल एनर्जी फॉर जनवरी 2025। ओवरऑल एनर्जी फॉर जनवरी 25। ठीक है, हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है।
We are also using Cosmic Oracle deck for any love related messages. So January 2025 के overall energy for pile number 1. January 2025 के लिए overall energy for pile number 1. Overall energy for pile number 1. आप ये शफलिंग वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, बट मैं ऑन कैमरा ही शफल करती. ओके, आ गया. प्रेगनेंसी. ओके, सॉरी फॉर द कफिंग. थोड़ा मौसम यहाँ पर ठंडा है. वेदर इज कोल्ड, सो आई एम एक्सपीरियंसिंग some cough and cold. Anyways, so overall January predictions for 2025 for pile number 1. January prediction for, okay, maybe one more card. January 2025. Okay, got it. तो हमें यहाँ पर cobweb protected from negative forces beyond your control. Okay. Secret admirer. Nice. A journey either physical or mental. Okay. And May. Okay. So ओके, व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि आप हो सकता है जनवरी में एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हों, या कहीं ग्रोथ हो रहा हो आपकी लाइफ में, किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ हो रहा हो, और उस ग्रोथ की वजह से आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं. तो ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एक्चुअल ट्रैवल के बारे में बात कर रहा हो, जबकि हालांकि ऐसा भी हो सकता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक नई जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं. कुछ लोगों के लिए जर्नी प्रेगनेंसी रिलेटेड भी हो सकती है. तो मे बी मे मंथ में यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी और समथिंग लाइक दैट, या आपकी फैमिली में कोई है जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहा हो. सो ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आप एक नई जर्नी पर जा रहे हैं. तो ये जर्नी वर्क रिलेटेड भी हो सकती है, ये जर्नी ट्रैवल हो सकता है कि आप हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या ट्रैवल का प्लान कर रहे हो कि मई में आप शायद ट्रैवलिंग पे जाएं, है ना. और ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड नया जर्नी हो सकता है ये. और तो एक बार देखते हैं कि ये जर्नी किससे रिलेटेड है. विद द मून कार्ड आई कैन सी कि हो सकता है सरप्राइज हो कि ये जर्नी किससे रिलेटेड है. इट विल कम एज अ सरप्राइज फॉर यू. तो ऑल्सो प्रेगनेंसी का मैसेज वही लोग लें जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो मतलब ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है रेलेवेंट. तो अगर आपको लगता है कि आपके केस में प्रेगनेंसी रेलेवेंट नहीं है, तो आप इस मैसेज को स्किप कर सकते हैं. और बहुत सारे लोग जो काफ़ी टाइम से दोज हु आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, देयर आर हाई चांसेस कि यू मे एक्सपेक्ट. एंड वो न्यूज़, देयर इज़ सम न्यूज़ जो आप हो सकता है दूसरे किसी लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं. उस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड आपको आगे नया जर्नी स्टार्ट करने को मिलेगा. और इन दिस आप प्रोटेक्टेड हैं, मतलब आप किसी बुरे फोर्सेस से प्रोटेक्टेड हैं. आपको कोई ईवल आए, या फिर हो सकता है कुछ लोग आपका बुरा चाहते हो, बट उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं उससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, उससे आप सेफ़ रहेंगे. तो वो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. तो ओवरऑल एनर्जी में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, एक नए रास्ते की ओर बढ़ने वाले हैं. अब ये रास्ता कुछ भी हो सकता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकता है, ये रास्ता
विथ मून कार्ड में देख रही हूँ कि आपको ही पता होगा, ये बहुत सीक्रेटिव है जो भी है, तो ये आपको ही पता है, बहुत कम लोगों को आपके अलावा ये चीज़ पता है। आप हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, या तो आप मई में अभी से प्लान कर रहे हैं कि मई में कहीं जाना है, उससे रिलेटेड ये हो सकता है। ऑल्सो एक साइड नोट पे कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, जो आपको सीक्रेटली काफ़ी आपको एडमायर करता है, आपको अप्रिशिएट करता है। हो सकता है क्योंकि द मून कार्ड और सीक्रेट एडमायरर से हो सकता है कि अम, आपको उसके बारे में पता लग जाए इस मंथ में, ये भी हो सकता है। तो बहुत ही क्लियर ओवरऑल व्यू है, मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा मिस आउट नहीं हुआ है। आई थिंक मैंने सारे मैसेजेस कवर कर लिए ओवरऑल में। अब हम स्पेसिफिक एरियाज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक एरियाज़ में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक एरियाज़ में वी विल सी कि पहले करियर कैसा है आपका 2025 जनवरी के लिए। उसके बाद वी विल सी कि रिलेशनशिप आपका कैसे, रिलेशनशिप्स या कैसे रहेंगे आपके, और फिर आपका पर्सनल ग्रोथ कैसा रहेगा। तो करियर के लिए तो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। करियर फॉर पाइल नंबर 1 फॉर जनवरी 2025। पाइल नंबर 1 जनवरी 2025 करियर। ठीक है, वी विल टेक दिस pile number 1 for relationship. Okay, and pile number 3 for personal growth. पर्सनल ग्रोथ कैसा रहेगा जनवरी 2025 पाइल नंबर। ओके, हम एक एक ऑरिकल कार्ड भी ले लेंगे इसके साथ ही। तो ओके, सो जनवरी 2025 करियर। ओके, जनवरी 2025 relationships for pile number 1. January 2025 relationships for pile number 1. ओके, ये करियर वाले में गिरा है तो मैं उसे करियर में ही कंसिडर करूँगी। ठीक है, तो जनवरी 2025 रिलेशनशिप्स। ओके, जनवरी 2025 फॉर ये सब हम करियर में ले रहे हैं। जनवरी 2025 फॉर पर्सनल ग्रोथ कैसा है आपका फॉर पाइल नंबर 1। ओके, स्टार्ट करते हैं इन सबको ऐसे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ योर करियर। तो आपका 5 ऑफ सोर्ड्स आया है मदर ऑफ सोर्ड्स के साथ। ओके, wedge, someone is trying to come between you and a friend or something you want. Okay, younger man, dealing or relationship with a younger man. Warning you of a problem either now or in near future. न्यू जॉब और करियर। ठीक है, तो मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था कि आप किसी नई जर्नी में स्टार्ट करने वाले हैं, नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके मैसेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं न्यू जॉब और करियर के साथ। 5 ऑफ सॉर्ड्स और ये दोनों कार्ड्स, ये तीनों कार्ड्स अगर हम साथ में लें, 5 ऑफ सॉर्ड्स यूजुअली ये इंडिकेट करता है कि कुछ थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, कुछ थोड़ी अननेसेसरी लड़ाई या अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो रही है बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में हो सकता है कोई मनमुटाव हो, कोई लड़ाई हो रही हो, कोई बहस हो रही हो, उससे रिलेटेड ये हो सकता है। तो आपके वर्क एनवायरनमेंट में हो सकता है कोई चाह रहा हो कि समवन इज़ ट्राइंग टू कम इन बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये हो सकता है कोई पर्सन, दो लोग, आपको और आपके फ्रेंड को आपके वर्क फ्रेंड सर्कल में कोई चाह रहे कि आप दोनों का लड़ाई हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कई बार कि कुछ लोग आपके और आपके फ्रेंड के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहे हो। तो इससे थोड़ा सा आपको बचना होगा, है ना। आप विथ मदर ऑफ सॉर्ड्स आपको बहुत क्लियर रहना होगा
कि आप अगर आपके फ्रेंड के साथ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली उससे बात कर कर उसको सॉर्ट कर लीजिए, रादर कि किसी थर्ड पर्सन को आप उसमें इन्वॉल्व करें। हो सकता है ये लड़ाई किसी मेल पर्सन की वजह से हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे यंगर मैन दिख रहा है मुझे, है ना, यंगर मैन। तो हो सकता है कि ये लड़ाई किसी मेल फ्रेंड की वजह से हो रही है या उसने करवाई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस एरिया में केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आपको वर्क एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप्स अपने अच्छे रखने हैं ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो आप हो सकते हैं अपने अच्छे फ्रेंड्स को आपकी हो सकता है अपने बहुत अच्छे फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि किसी थर्ड पर्सन ने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। तो आपको डायरेक्टली उनके साथ रिजॉल्व कर लेने हैं इश्यूज़। ऐसा नहीं करना है कि आप किसी थर्ड पर्सन की बात सुनकर प्रॉब्लम अपने और अपने फ्रेंड के बीच में प्रॉब्लम आने दें। तो ये एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ देख रही हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मदर ऑफ सॉर्ड्स और न्यू जॉब और करियर की। हो सकता है आपको इस मंथ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, या आप हो सकता है कुछ टाइम से ट्राई कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो एक बेटर वर्क एनवायरनमेंट में जाने के लिए। हो सकता है आपका करंट वर्क एनवायरनमेंट में काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हो, काफ़ी टॉक्सिक लोग रहते हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ का वर्क कल्चर, तो आप ट्राई कर रहे थे कि आप शिफ्ट कर लें नए जॉब की तरफ। तो हो सकता है आपको जनवरी में वो मौका मिले कि आप नए जॉब की तरफ शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि यहाँ पे नया जॉब और करियर दिख रहा है। तो एक नई बिगनिंग आ रही है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप एक नई जर्नी पे जाने वाले, एक नई बिगनिंग आ रही है। तो हो सकता है ये नई बिगनिंग एक नया वर्क कल्चर हो, एक नया जॉब हो, एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला हो आपको। तो ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो और स्पेसिफिक, और आप ट्राई करिए कि आप बहुत, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, आप ट्राई कीजिए कि आप बहुत क्लियर क्लियर हो। मतलब ऐसा नहीं आपको अपने किसी और की बातों में नहीं आना है। कोई कुछ भी बोले, आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना है। और अगर आपका और आपकी फ्रेंड के बीच में कोई प्रॉब्लमेटिक बात किसी थर्ड पर्सन ने बोल दी है तो आपको उस पर बिलीव नहीं करना है। आपको ईजिली हर किसी की बात पे बिलीव नहीं करना है, आपको अपना इंट्यूशन पे बिलीव करना है कि आप इंटरनली आपको क्या लगता है। क्योंकि अगर आप किसी और की बात पे बिलीव करके अपने रिलेशनशिप्स ख़राब कर लेंगे तो वो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और ये रिलेशनशिप्स हो सकते हैं आपके करियर रिलेटेड हो, है ना, कई बार हमारे वर्क फ्रेंड्स होते हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी। तो ये आपको अवॉइड करना है इन जनवरी। ये छोटा सा वार्निंग है। अदरवाइज जनवरी 2025 में नए वर्क कल्चर आपको मिल सकता है, पुराने कुछ लोग हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है, नई जगह पर आप जा सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है, आप ट्रैवल कर रहे हो काम से रिलेटेड। तो ये भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, रिलेशनशिप्स में हर्मिट, थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, तो हर्मिट के साथ रिलेशनशिप्स में मैं ये देख रही हूँ, रिलेशनशिप्स का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप आपका वर्क रिलेशनशिप हो सकता है या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है। फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा, तो ओवरऑल रिलेशनशिप वाला सेक्शन ये बताता है। तो थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और हर्मिट के साथ मैं देख रही हूँ कि आप शायद अपने वर्क में इतना बिजी रहेंगे कि आप अपने बाकी रिलेशनशिप्स में उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, जो कि इट इज़ फाइन, इट इज़ ओके। क्योंकि कभी कभी हो सकता है बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो सिंगल भी हों और आप प्रिफर कर रहे हो कि अभी आप ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। और क्योंकि आपको हो सकता है अपने वर्क में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, जैसा मैंने आपको बोला था नया जॉब मिले, तो आप उस पर सेटल होने की कोशिश कर रहे हो। कोई लीडरशिप रोल मिल सकता है आपको, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन मिल सकती है, जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि आप सिंगल रहना प्रेफर कर रहे हैं या फिर आप कम इन्वॉल्व होना प्रेफर कर रहे हैं लोगों के साथ। आप एक बहुत ही सेक्लूडेड जोन में, मतलब अपने आप में हैं और आप अपने आप में बहुत खुश भी हैं। आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है क्योंकि आपके पास काम भी बहुत है करने के लिए। तो ये एक मैं चीज़ देख पा रही हूँ। आप वर्क फ्रंट में थोड़ा बिजी रहेंगे, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे इसलिए हर किसी की बातों में आप नहीं आएंगे। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन में रहेंगे, इंपॉर्टेंट लोगों के साथ इन्वॉल्व रहेंगे जनवरी में। और अननेसेसरी लोग जो फालतू की बातें करते हैं आप उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बहुत सेंसिबल डिसीजन लेंगे। आपको अपनी कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी इस टाइम। जैसे कि देखिए थ्रोन पे भी कोई नहीं बैठा हुआ है और उस आसपास भी कोई नहीं है, तो आप या तो एक ऐसे पोजीशन पे चले जाएंगे जहाँ हर कोई आपसे बात करना अवॉइड करता हो। कई बार होता है ना कि जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होते हैं उनसे हर कोई बात नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग लोग होते हैं, तो हम थोड़ा सा उनसे डर जाते हैं या थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग आपसे इंटिमिडेट हो रहे हों,
कि आप इतनी अच्छी पोजीशन पर कैसे पहुंच गए। और आप खुद भी थोड़ा प्रेफर कर रहे हैं, हो सकता है आप थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं काम से, तो आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है दूसरे लोगों से मिलने का, और आप बचा कुचा टाइम सिर्फ रेस्ट करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इंटरैक्शन इस मंथ लोगों के साथ थोड़ा कम रहेगा, जो कि टेंशन वाली बात नहीं। कभी कभी होता है कि जब हमें रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को, तो वो हमें उसे देना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपका ओवरऑल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ का कार्ड है एस ऑफ कप्स। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, बैट। टेम्प्रेरी सिचुएशन, हो सकता है कि कुछ लोग आपकी सक्सेस से, जो कि मैं पार्ट पहले भी मैंने आपको बोला था, हो सकता है कुछ लोग खुश ना हो, कुछ लोग कॉन्स्टेंटली चाह रहे हो कि वो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करें, आपके वर्क में प्रॉब्लम क्रिएट करें, बट ये बहुत टेम्प्रेरी सिचुएशन है। आप ओवरऑल, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग दिख रही है मुझे, आप इतने कंटेंट दिख रहे हैं, आप इतने खुश दिख रहे हैं कि आपको इन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते टाइम भी हमने देखा था एक कार्ड जहाँ पे वो बोल रहा था, हाँ, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट नेगेटिव, तो आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, आप खुद में बहुत प्रोटेक्टेड हैं। तो आपको लोग आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, आपके अगेंस्ट प्लानिंग करेंगे, आपके अगेंस्ट बुरी बातें करेंगे, आपका वर्क ख़राब करने की कोशिश करेंगे, आपकी रेप्यूटेशन ख़राब करने की कोशिश करेंगे, बट ये बहुत टेम्प्रेरी सिचुएशन है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। थ्रोन के साथ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आप बहुत अथॉरिटी वाली पोजीशन में हैं, जहाँ आप किसी को भी आपका मूड ख़राब करने नहीं देंगे, किसी को भी आपका प्रेजेंट सिचुएशन ख़राब नहीं करेंगे। तो अगर आपका मूड अच्छा है तो आप अपना मूड अच्छा ही रखेंगे, तो आपका कंट्रोल खुद पर बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे कोई भी आके आपको डिसबैलेंस करके नहीं जाएगा। तो बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे लेकिन वो बहुत अनसक्सेसफुल रहेंगे ये करने में। तो आप जनवरी 2025 में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग रोल में हैं, करियर वाइज आप बहुत कंटेंट हैं। कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट काम करना, आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ बुरा सोच रहे हैं, आपके बारे में आपके दोस्तों से कुछ बुरा कह रहे हैं, या आपके दोस्तों के बारे में आपसे कुछ बुरा कह रहे हैं। तो ये सब आप लेकिन इस सब पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आप बहुत क्लियर हैं कि मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, मुझे सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना है, मुझे जो समझ आ रहा है मुझे उस हिसाब से करना है, मैं लोगों की बातों में नहीं आऊँगी। आप बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे, है ना। तो आप सारी नेगेटिव एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। और जैसे मैं ये बोल रही हूँ, कैमरा टाइमर 2 हो रहा है, मतलब 4x2 है, तो नंबर 2 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। अब हम फाइनल कार्ड देख लेते हैं, एडवाइस क्या है आपका जनवरी 2025 के लिए। तो हमारा एडवाइस है क्वेस्टिंग वुल्व्स, लीडरशिप। मैं जैसे बोल रही थी ना, लीडरशिप, इफ़ यू नो वेर यू आर गोइंग डोंट बी सरप्राइज्ड इफ़ अदर्स फॉलो। तो ये जैसा पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है, और क्योंकि आपको लीडरशिप रोल मिल रहा है तो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे शायद जेलस फील कर रहे होंगे, आप बहुत नई अथॉरिटी वाली पोजीशन पे जा रहे हो, या आपका ऑरा ही ऐसा हो कि आपको देखकर लोग थोड़ा सा डर जाते हो, इंटिमिडेट हो जाते हो, आपकी सक्सेस से लोगों को प्रॉब्लम है, आप जो इतना ग्लो कर रहे हैं, ग्लो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप इंटरनली बहुत खुश हैं। जब आप इंटरनली बहुत खुश हैं, सक्सेसफुल हैं, तो आप ग्लो कर रहे हैं, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, और इसकी वजह से वो आपके अगेंस्ट बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं आपके अगेंस्ट प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि आप बहुत शाइन थ्रू कर रहे हैं। तो 2025 में आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, करियर वाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत ही कंट्रोल वाली पोजीशन में हैं। तो कोई भी आपके साथ कुछ भी बुरा करके नहीं जा सकता। तो पहले बात तो आप हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। तो ये बहुत मेजर थीम है पाइल नंबर 1 के लिए। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे 2025 जनवरी में। तो पाइल 1 यही मेन मैसेजेस और थीम्स मुझे दिख रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर जनवरी 2025। टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है,
और ये स्टोन चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं ये वाला कार्ड आपको लास्ट में रिवील करूँगी जब हम गाइडेंस लेंगे या फिर कोई लास्ट मैसेजेस लेंगे। ओवरऑल हम एक ओवरऑल व्यू लेंगे पहले जनवरी 2025 का आपके लिए, और उसके बाद हम स्पेसिफिक एरियाज़ में जाएंगे कि जनवरी 2025 में आपका करियर कैसे होने वाला है, जनवरी 2025 में रिलेशनशिप्स कैसे होने वाले हैं। रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप आपका फैमिली के साथ, आपका वर्क फ्रेंड्स के साथ कैसा रहने वाला है, ओवरऑल देखेंगे। और लास्ट में हम आपका पर्सनल ग्रोथ देखेंगे जनवरी 2025 में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ओवरऑल एनर्जी कैसा है पाइल नंबर 2 के लिए जनवरी 2025 में। ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2 जनवरी 20। ओके, मैजिशियन। ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2 2025। आई एम सॉरी अगर आप बैकग्राउंड में डॉग्स का बार्किंग सुन रहे हैं तो। ओके, सो आप शफलिंग पार्ट्स स्किप कर सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू फॉर जनवरी। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर जनवरी 2025। ओके, आपके कार्ड्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। ओके, उप्स, सॉरी। चलिए एक बार मैं अरेंज कर देती हूँ, फिर हम सारा ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। अगस्त। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका मेजर टैरो कार्ड आया है जो कि है मैजिशियन। मैजिशियन मतलब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ के बारे में प्रे कर रहे हैं या होप कर रहे हैं, और वो होने वाला है। मतलब वो आपने जो कुछ भी सोचा या जिस भी चीज़ को आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं वो अब आ रही है। लेकिन हो सकता है थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट द राइट टाइम और डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। हो सकता है अभी उसके लिए सही समय ना हो सकता है अगस्त के साथ मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ अगस्त तक आपको कंप्लीट होती हुई दिखे। अभी आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी आप जिस चीज़ के बारे में प्रे कर रहे हैं, अभी आप जिस चीज़ को लेकर वरिड हैं, वो चीज़ आपकी अभी नहीं मैनिफेस्ट होगी, जबकि वो चीज़ हो सकता है अगस्त में आए, राइट। और हो सकता है ये एक नया जॉब या करियर हो सकता है आप में से बहुत से लोग एक नया जॉब चाह रहे हो, एक नया करियर चाह रहे हो, जिसके लिए आप ये रीडिंग जिसके लिए आपको एक कंफर्मेशन चाहिए। तो आपको सक्सेस तो मिलेगी, आपको आप जो भी सोच रहे हैं उससे रिलेटेड आपको फ्रूएशन तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है वो अभी ना मिले, हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम हो। यू विल बी रिसीविंग इस ये दोनों कार्ड्स पे हम बाद में आते हैं, बट ये सारे कार्ड्स को देखकर मुझे यही लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में कोई इच्छा है या कोई विश है, और वो विश हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए करियर से रिलेटेड हो, और आपको बहुत टाइम से बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा हो उस एरिया में, कि आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि बहुत टाइम से हो सकता है आप सोच रहे हो कि आपको एक नया करियर मिल जाए, एक नया जॉब मिल जाए, बट आपको रिजेक्शन लेटर्स आ रहे हो। या बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बट हो सकता है कि आपका टिकट्स बुक नहीं हो पा रहे हो, या आपको कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, या बहुत आप में से बहुत सारे लोग, तो ये कुछ भी हो सकता है। करियर बहुत सारे लोगों के लिए करियर एक मेजर विश होगा, बट ज़रूरी नहीं कि सबके लिए करियर ही हो। तो एक कोई मेजर विश है आपकी जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी समय सही नहीं है। तो ये कन्फर्मेशन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए जो हाँ और ना सोच रहे हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, हो सकता है वो अगस्त में कंप्लीट हो। अब यहाँ पर यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, ये कार्ड ये बता रहा है कि आप कई बार अपने
अगर आपसे क्रिटिसिज्म अगर आपको कोई देता है या आपको कोई फीडबैक देता है तो आपको कई बार आप उसको नेगेटिवली ले लेते हैं कि हो सकता है आपको कोई, फॉर एग्जांपल, आप जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपके इम्प्रूवमेंट के लिए आपके बॉस ने, आपके फ्रेंड ने बोल दिया कि आपको पर्टिकुलर चीज़ इस तरीके से करनी चाहिए, जिस तरीके से आप अभी कर रहे हैं वो तरीका थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, तो आपको वो चीज़ दिल पर नहीं लेनी है, क्योंकि कई बार क्रिटिसिज्म या फीडबैक आपके बेटरमेंट के लिए हो सकता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है जनवरी 2025 में कि आप हर चीज़ दिल पर ना लें, प्रोफेशनली उसको हैंडल करें या फिर प्रैक्टिकली उसको हैंडल करें, क्योंकि अननेसेसरी आप खुद को परेशान करेंगे उस केस में। और ये हो सकता है आपके प्रमोशन या अप लाइफ में आगे बढ़ने में आपको ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जहाँ पे आप फीडबैक प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हैं, फीडबैक से परेशान हो रहे हैं, फीडबैक को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रिटिसिज्म को आप वैलिड तरीके से लें। और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि जनवरी में आपको कोई बहुत प्रेशियस गिफ्ट लें। काफ़ी लोग शायद डायमंड खरीदने का सोचें न्यू ईयर पे, नए साल पे, या ज्वेलरी खरीदने का सोचें, आपको हो सकता है कोई ज्वेलरी गिफ्ट करे, तो वो सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। ओके, तो ये ओवरऑल एनर्जी था। अब हम चलते हैं आपके स्पेसिफिक एरियाज़ में। तो स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए हम स्टार्ट करते हैं करियर के लिए, फाइल नंबर। ओके, ये 10 ऑफ कप्स भी आ रहा था, तो करियर में एक और कार्ड लूँगी, लेकिन करियर के लिए 2025। ओके, ठीक। रिलेशनशिप्स के लिए 2025। ओके ओके। और पर्सनल ग्रोथ के लिए 2025। पर्सनल ग्रोथ के टू मैनी कार्ड्स। पर्सनल ग्रोथ के लिए 2025 कैसा रहेगा? फाइल नंबर के लिए तो ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो मैं एक भी नहीं लूँगी। फाइल नंबर 2 के लिए पर्सनल ग्रोथ कैसा रहेगा? ओके, यूजुअली मैं एक एक कार्ड ही लेती हूँ, बट आपके दो दो कार्ड्स भी निकले हैं, तो हम वो भी देखेंगे। अब हम ऑरेकल कार्ड्स ले लेते हैं, टी लीव्स। आपका करियर वाइज जनवरी 2025, फाइल नंबर 2 के लिए करियर वाइज जनवरी 2025। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो हम इन्हें अलग कर देते हैं। ये वाला एक सिंगल कार्ड निकला था। जनवरी 2025 रिलेशनशिप, फाइल नंबर 2, जनवरी 2025 रिलेशनशिप फॉर। ओके ओके, ठीक, इसको मैं यही रहने देती हूँ क्योंकि यहाँ गिरा। जनवरी 2025 पर्सनल ग्रोथ के लिए। ओके, ऑल राइट। तो हम करियर से स्टार्ट करते हैं, टेम्परेंस और 3 ऑफ कप्स। करियर वाइज आपको थोड़ा पेशेंट रहने की ज़रूरत है अगर आपको सक्सेस चाहिए, है ना। तो आपके वर्क कॉलीग्स के साथ या आप जिनके साथ वर्क में काम करते हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जहाँ पर आप को समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ डील कैसे किया जाए, तो आप कई बार अपना पेशेंस हो सकता है वर्क एनवायरनमेंट में लूज़ कर देते हैं, या करियर में हो सकता है आप किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप नए नए अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, नए जॉब का वेट कर रहे हो, तो चांसेस हैं कि आपको जो भी जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो वो आपको मिले, बट थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। टेम्परेंस कार्ड आया है तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिब्रेशन होगा, आप जिस भी चीज़ के लिए करियर वाइज अगर आप किसी चीज़ के लिए विश कर रहे हैं तो वो फुलफिल होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, येस। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, कई बार आप डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, कई बार आप बहुत सोचने लगते हैं कि अगर हो गया तो ये करेंगे, हो गया तो वो करेंगे, लेकिन जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले से ही ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे अगर नया जॉब लग गया। उसके चक्कर में आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं नए जॉब को लेने के लिए। हो सकता है आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट हो, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा लेजर टाइम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक्चुअल करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका कोई भी जो टारगेट है करियर वाइज, जनवरी में आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे बहुत फोकस्ड रह के उस पर काम करना है, विदाउट एनी डिल्यूजन। मन में कोई डिल्यूजन नहीं रखना है, मन में कोई अननेसेसरी डे ड्रीमिंग नहीं करना है ना। दिन में ऐसे कई बार हम खुली आँख से सपने देखते हैं, तो वो नहीं करना है, हमें फोकस्ड रह के काम करना है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आपके मन में कोई मैनिफेस्टेशन है, आप किसी चीज़ को हकीकत में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपका कोई सपना है जो आप हकीकत में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और अगर वो करियर से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। सैक्रिफाइसेस जैसे कि हो सकता है आपको थोड़ा लेजर टाइम या फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कम करने को मिले, थिंग्स लाइक दैट। सो दैट इज़ हाउ दिस इज़, आप इस तरीके से उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई विश फुलफिल हो, तो उसके लिए हार्डवर्क भी आपको ही करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से उसके बारे में वो चीज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको हार्डवर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप सोच चुके हैं कि आप एक पर्टिकुलर टारगेट पे जाना चाहते हैं, बट उसकी तरफ हार्डवर्क करना आप रह गया है, तो वो आपको स्टार्ट करना चाहिए। थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, है ना। फ्रेंड्स से थोड़ा आप कम या फिर एक स्पेसिफिक टाइम रखिए कि इस टाइम पे मैं फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगा या करूँगी, बाकी बचे कुछ टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान दूँगी। क्योंकि कई बार हम ऐसी गैदरिंग्स में ना बहुत सारी फालतू बातों में या फिर गॉसिप में लग जाते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ कार्ड, बहुत कुछ चेंज हो रहा है और बहुत सडनली चेंज हो रहा है आपके रिलेशनशिप्स में। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग हो सकता है बहुत टाइम से, अगर ये किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक हो, कोई भी रिलेशनशिप ये हो सकता है। किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ आप थोड़ा सा श्योर नहीं है उसके बारे में कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्या होने वाला है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में हो, तो वो क्लैरिटी आएगा। वो क्लैरिटी आने वाला है जनवरी 2025 में। आप आप खुद भी बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस भी काफ़ी चेंज हो रहा है रिलेशनशिप वाइज। तो आप काफ़ी अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इतने टाइम से जो ये जो फॉगीनेस था ना, जो जिसको हम बोलते हैं अनक्लियर थिंकिंग था, जो कन्फ्यूजन था दिमाग में किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, वो अब थोड़ा क्लैरिफाई होने वाला है। आपको बहुत बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत जल्दी मिलने वाली है। सडनली आपको कोई रियलाइजेशन होगा जिससे आपका पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा, वो रिलेशनशिप को लेकर आपका पूरा नज़रिया बदलने वाला है। आप जो सोचते हैं उस रिलेशनशिप के बारे में या उस इंसान के बारे में, वो कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी उस इंसान से रिलेटेड, या हो सकता है कुछ लोगों से रिलेटेड। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कई बार हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कुछ लोगों के बारे में, हमें पता नहीं होता है कि हमारा उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है, या कई बार हम लोगों को ही नहीं समझ पाते हैं। तो वो क्लैरिटी आ रही है अब जनवरी 2025 में। आप खुद भी एज अ पर्सन चेंज हो रहे हैं, और आप समझ पा रहे हैं कि लोगों के मन में क्या है, या जिस भी इंसान, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर सोच रहे हैं, तो उस पर्सन से रिलेटेड भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। एक्चुअल आपको पता लगेगा कि स्टेटस क्या है इस रिलेशनशिप का। अगर कई लोग हैं जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई इंसान आपके मन में है, तो उससे रिलेटेड भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हो सकता है कई लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो सकता है कुछ लोग इंगेज होने वाले हो, कुछ मतलब आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेस करने वाला है, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है अपने रिलेशनशिप्स में, जो कि अभी तक नहीं थी। अब हम आपकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करें, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, डार्क वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, और बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। ओके, तो न्यूज़ इज़ ऑन द वे। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ओवरबर्डन्ड फील कर रहे थे काफ़ी टाइम से। आप थोड़ा कंफ्यूज्ड थे, परेशान थे किसी चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम से, या आप थका हुआ महसूस कर रहे थे, टायर्ड महसूस कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है।
तो अब उससे रिलेटेड भी आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है जिससे आप थोड़ा सा बेटर फील करें, जिससे आप कम बर्डनसम फील करें। कई बार वी फील बर्डनसम, हम कई बार बहुत ऐसा लगता है देर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर और उसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। तो हो सकता है कि आपको कोई एडवाइस दे कि इससे कैसे निकलना है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको न्यूज़ मिले। ये न्यूज़ हो सकता है इस पर्सन से रिलेटेड हो, जिस पर्सन के बारे में मैं जो बात कर रही थी रिलेशनशिप वाले कार्ड में, हो सकता है वहाँ आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले, तो आपको थोड़ा मेंटली थोड़ा पीस में रहें आप। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अब आप बर्डन अभी तक फील कर रहे थे, लेकिन जनवरी 2025 में आपको फ्रीडम महसूस होगा। आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे, है ना। इमोशनली आप थोड़ा फ्री फील करेंगे, इमोशनली आपको क्लैरिटी होगी। और डार्क वुमेन आप हो सकते हैं किसी फीमेल फ्रेंड, फीमेल पर्सन को आप जानते हैं, हो सकता है वो आपको ये क्लैरिटी लाने में हेल्प करें। या हो सकता है ये जो है ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप किसी वुमन के साथ की बात कर रहा हो ना, ये आपकी मदर हो सकती हैं या आपकी कोई सिग्निफिकेंट अदर हो सकता है, तो ये कोई भी हो सकता है। तो वो अभी आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस पर्सनल जर्नी में, जहाँ पे आप बहुत बर्डन फील कर रहे थे और अब आपको फ्रीडम महसूस हो रहा है। तो ये पर्सन आपको हेल्प करेगा उसमें, या करेगी उसमें। ओके, तो ये ओवरऑल मैसेजेस थे। अब हम आपका लास्ट पाई कार्ड देख लेते हैं कि कार्ड क्या कह रहा है। स्नैकिंग स्क्विरल, सिंपल प्लेजर्स, हैव अ टेस्टी ट्रीट, एंजॉय लाइफ, सिंपल प्लेजर्स टू द फुल। हाँ, तो ये बोल रहा है कि आप बहुत बड़े बड़े सपने देखें, वो ठीक है, आप उसकी तरफ एक्शन लें, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट साथ में छोटी छोटी चीज़ों में भी आप खुशियाँ ढूंढें। आई थिंक ये वाला कार्ड यहाँ इस मैसेज को ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है कि कई बार हम बड़ी बड़ी चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कई बार छोटी छोटी खुशियाँ जैसे हो सकता है कि आपने अपना कोई फेवरेट खाना बना लिया, फेवरेट मील बना लिया, कहीं आप घूमने चले गए, पार्क तक चले गए, या अपनी किसी पुरानी फ्रेंड से बात हो गया, तो उससे रिलेटेड आपको अपनी लाइफ में छोटी छोटी खुशियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होगी। क्योंकि बड़े बड़े टारगेट्स तभी पूरे हो पाते हैं जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लें और हर एक स्टेप में खुशी ढूंढने की कोशिश करें। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है। ओवरऑल 2025 जनवरी के यही रीडिंग्स थे। आई होप कि आप किसी ना किसी पार्ट से थोड़ा सा रेजोनेट किए हों। अगर आपको रेजोनेट किया हो या आप थोड़ा सा मैच कर पाए हो, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जनवरी 2025। आई रियली होप कि ये साल का पहला महीना आपको बहुत सारी खुशियाँ ला कर दे। And I will see you in my next video. Please take good care of yourself and take care. Bye bye. हाय पाइल 3, अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है फॉर जनवरी 2025, मिनट, आप, हाँ अब दिख रहा है शायद प्रॉपरली। जनवरी 2025 के लिए अगर ये वाला कार्ड चूज़ किया है और ये वाला स्टोन चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं आपको ये वाला कार्ड लास्ट में रिवील करूँगी, क्योंकि वो हमारा ओवरऑल गाइडेंस होगा कि जनवरी 2025 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे विथ जनरल थीम, कि जनरल ओवरव्यू क्या है आपका जनवरी 2025 के लिए, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे स्पेसिफिक एरियाज जैसे करियर, रिलेशनशिप एज वेल एज पर्सनल ग्रोथ पर जाएंगे, और लास्ट में मैं आपका ये वाला कार्ड रिवील करूँगी। तो ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3 2025 में क्या है? ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द ईयर 2025।
बहुत सारे कार्ड्स। ओवरऑल एनर्जी फॉर द ईयर 2025। और पाइल नंबर, आप शफलिंग स्किप कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी शफलिंग में टाइम हो जाता है और मैं ऑन कैमरा ही शफल करती हूँ। ओके, तो वी हैव द सन ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल। थोड़ा सा बुरा सा शफल हुआ है ये, दोबारा करती हूँ एक बार। ओके, नाइस। January 2025 for January 2025 पाइल नंबर 3 के लिए कैसा रहने वाला है? January 2023 आपके कार्ड्स बहुत टाइम ले रहे हैं आने में। हो सकता है आपकी लाइफ बहुत स्लो चल रही हो आजकल लाइफ। ओके, January 2020। ओके, हेल्थ। हाँ, कार्ड्स देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ओवरऑल अभी देखेंगे कि ओवरऑल क्या मैसेजेस आ रहे हैं। उससे पहले आप खुद कुछ मत सोचने लगे हैं, है ना। हेल्थ का कार्ड देख के घबराने वाली कोई बात नहीं है। सो लेट्स सी ओवरऑल January 2025। ओवरऑल January 2025 के क्या एनर्जीज? ओके, ग्रेट। तो वी हैव मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, spiritual guidance, protection from harm, nice. Be careful not to take risk. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser. और टेम्प्रेरी सिचुएशन, तो ये जो टेम्प्रेरी सिचुएशन है मुझे लगता है ये हेल्थ कार्ड से रिलेटेड हो सकता है, कि हो सकता है आपको कोई टेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम हो, क्योंकि वेदर भी बहुत चेंज हो रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट कुछ बहुत मेजर नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपके पास ये वाला कार्ड भी आया है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो कोई बहुत मेजर हार्मफुल चीज़ नहीं होने वाली है, अगर होने भी वाली है तो आपको वहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये हेल्थ से रिलेटेड कार्ड को देखकर अगर आप घबरा गए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 कार्ड्स है जो कंफर्म कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। बहुत ही टेम्प्रेरी सिचुएशन है, कोल्ड कफ टाइप सिचुएशन हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि विंटर्स है यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो जो लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से देख रहे हैं, आप प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मौसम चेंज हो रहा है तो अपनी थोड़ा सर्दी वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, सन ऑफ पेंटिकल्स एंड अ लॉन्ग जर्नी। हो सकता है जनवरी में आप कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करें, या आप काफ़ी टाइम से किसी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हों जिसको कंप्लीट होने में भी टाइम है ना। तो कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम स्टार्ट करते हैं और जो हमें पता है कि कई बार लेंदी जाएगा, है ना। कई बार मंथ्स, जैसे प्रेपरेशन होता है, कई बार कई एग्ज़ाम्स का प्रेपरेशन होता है, वो बहुत लेंदी हो सकता है। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई प्रोजेक्ट ले लिया, मान लीजिए वर्क रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट ले लिया, तो वो थोड़ा टाइम लेता है कंप्लीशन में। तो सन ऑफ पेंटिकल्स जैसा होता है ना कि स्लोली बट श्योरली, मतलब धीरे होगा काम लेकिन होगा ज़रूर, वैसी वाली एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि एंड में आपको बहुत ही वाइज फीलिंग आएगा। तो मतलब आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं जहाँ पर आप थोड़ा टायरिंग फील कर सकते हैं, थोड़ा आप बोरिंग फील कर सकते हैं, थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है,
कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आने वाले हों जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, ये वैसा भी हो सकता है। तो अगर हम करियर वाइज देखें तो ये आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो हो सकता है किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जो तैयारी साल 2 साल तक भी जा सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी अगर आपके मन में कोई रिलेशनशिप है या कोई पर्टिकुलर इंसान है तो वो अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी बहुत लंबा जाने वाला है। क्योंकि ये कार्ड देख रही हूँ डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन, तो कई लोगों के लिए अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में है तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। और कई लोग स्टार्ट भी करने वाले हैं अपना रिलेशनशिप जनवरी 2025 में। कई लोग नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो है ना, ओवरऑल जनवरी 2025 में आप जो भी चीज़ स्टार्ट करेंगे, बस हाँ आपको कोई नई चीज़ रिस्क नहीं लेने हैं। तो आप कोई भी स्टेबल चीज़ स्टार्ट करें जिसमें रिस्क बहुत कम हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ आप पहले से स्टार्ट कर चुके होंगे। कुछ लोग, बहुत सारे लोग प्रेपरेशन पहले से स्टार्ट कर चुके होंगे और ये प्रोजेक्ट पहले से स्टार्ट कर चुके होंगे। कुछ तो है जो अब अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और जो कुछ टाइम और कंटिन्यूड होगा, है ना। तो हो सकता है पिछले साल से कुछ लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी यही है आपका जनवरी 2025 के लिए। अब हम आपके स्पेसिफिक एरियाज देख लेते हैं। तो करियर वाइज पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है करियर वाइज? करियर वाइज पाइल नंबर 3। ओके, चलो ठीक है, 2 कार्ड्स। ओके, रिलेशनशिप आपका किसी के साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो। जनवरी 2025 के लिए रिलेशनशिप, ठीक है, ये वाला कार्ड अपने आप निकला तो ये भी लेंगे हम। और पर्सनल ग्रोथ, ओके। अब हम देखते हैं जनवरी 2025 करियर आपका। जनवरी 2025 का, अरे करियर कैसे होने वाला है जनवरी 2025 के लिए करियर, ठीक है। और रिलेशनशिप्स कैसे होने वाले हैं पाइल नंबर 3 के लिए, ओके। और पर्सनल ग्रोथ पाइल नंबर 3 के लिए फॉर जनवरी 2025 पर्सनल ग्रोथ, ठीक। तो हम स्टार्ट करेंगे, मैं इसको ऐसे रख देती हूँ, जब हम इस वाले पार्ट में आएंगे तो हम रिवील करेंगे कार्ड्स। करियर, 2 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। तो ठीक है, आप किसी नई जर्नी पे जाने वाले हैं फॉर श्योर, या आप किसी चीज़ पर ऑलरेडी जा चुके हैं। करियर वाइज आप किसी प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं, या तो आप प्रेपरेशन, या तो किसी प्रेपरेशन में आप ऑलरेडी हैं या प्रेपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको फेवरेबल रिजल्ट्स ज़रूर देगा। या तो आप काफ़ी टाइम से उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, फेवरेबल रिजल्ट्स इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितना हार्डवर्क उस पर पुट इन किया है ना। तो आपको जैसा हार्डवर्क आप करियर में डालेंगे जनवरी में, आपको उस टाइप के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिजल्ट्स जनवरी में ही ना देखने को मिले, हो सकता ये एक्सटेंड कर जाए। फियर, वरीज, टेंस सिचुएशंस, ओके। तो आप में से बहुत से लोग स्ट्रेस्ड भी होंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कि इसका फ्यूचर क्या है। जिस भी चीज़ को लेकर आप सोच रहे हैं करियर में, चाहे वो एक जॉब हो या चाहे वो आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, उसको लेकर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं। बट स्ट्रेस्ड होने की बजाय आप ये सोचिए कि आप हार्डवर्क कैसे उसमें पुट इन करें, क्योंकि आपका रिजल्ट हैवीली उस पर डिपेंड करेगा। तो लक फैक्टर उतना सिग्निफिकेंट यहाँ पर नहीं है जितना सिग्निफिकेंट आपका हार्डवर्क यहाँ मुझे दिख रहा है। तो और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी हार्डवर्क कर चुके हैं और कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप एक नए होराइजन पर पहुँचेंगे, एक नई अचीवमेंट पर पहुँचेंगे, जहाँ से आपके लिए जर्नी थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो जनवरी में बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम से जो लोग हार्डवर्क कर रहे हैं उनको थोड़े थोड़े रिजल्ट्स अब दिखना स्टार्ट होने लगे।
तो ये फियर्स और टेंस सिचुएशन को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कार्ड्स तो आपके ऑप्टिमिस्टिक आ रहे हैं। ये आपका मेंटल फियर है, तो उस मेंटल फियर को आपको थोड़ा दूर करना पड़ेगा। वो मेंटल फियर क्यों आपको दूर करना पड़ेगा? क्योंकि वो आपको रोक रहा है मेन चीज़ पे फोकस करने के लिए, है ना। तो अ, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपके करियर से रिलेटेड दिख रही है। पहली कि आप जिस भी चीज़ के लिए प्रेप कर रहे हैं या जिस भी चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस्ड हैं करियर वाइज, वो एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल है। मतलब शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल है। आप किसी लंबी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी लंबी चीज़ को लेकर प्रेप कर रहे हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, या तो आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं या जनवरी में उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपका हार्डवर्क पे डिपेंड रहेंगी चीज़ें। रिजल्ट्स आपके हार्डवर्क पे ही डिपेंड रहेंगे मोस्टली। तो डरने की बजाय अगर आप हार्डवर्क पर फोकस करें कि कैसे मैं मेहनत करूं। हाँ, हार्डवर्क का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर बर्डन कर लें खुद को, राइट। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है ऑफ कोर्स, वेयर आप मेंटली भी जहाँ पे हेल्दी हैं, फिट हैं मेंटली, एंड देन आप अननेसेसरी स्ट्रेस ना लेकर आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है मुझे करियर में। अब हम आते हैं आपके रिलेशनशिप्स में। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ओके। A path with money is waiting for you to find it. Good advice from a wise person. तो 2 ऑफ पेंटिकल्स और मनी पाथ के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स को थोड़ा होल्ड पर रखे हुए हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान करियर बनाने में है। यहाँ मनी पाथ मतलब आप बहुत फोकस्ड हैं अपने करियर को लेकर, है ना। और आपको एडवाइस भी रिलेशनशिप में किसी पर्टिकुलर पर्सन से इंपॉर्टेंट एडवाइस मिलने वाली है। हो सकता है कोई वाइज इंसान आपको एडवाइस दे कि आप रिलेशनशिप के साथ कैसे डील करें। पर आप मैनेज अच्छे से कर रहे हैं, आप अपने करियर को भी मैनेज कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप्स को भी मैनेज कर रहे हैं। रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप, आपके अगर इफ़ यू हैव किड्स तो रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन, रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ आप थोड़ा सा जगल कर रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास वर्कलोड भी बहुत है और रिलेशनशिप्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो कुछ ही टाइम के लिए है कि आप इतना बर्डन फील करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी आपके पास एडवाइस आने वाली है। बहुत जल्दी आपको किसी बड़े एल्डर पर्सन या बहुत वाइज पर्सन का एडवाइस मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा इसमें। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जनवरी 2025 में आपको गेन हो रहा है, मतलब मटेरियल मनी वाइज आपको पॉजिटिव दिख रहा है आपका जनवरी 2025। तो रिलेशनशिप्स में वही आपको थोड़ा जगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा इम्बैलेंस रहेगा। हो सकता है आप करियर की वजह से घर पर ध्यान ना दे पाएँ, घर की वजह से करियर, तो वो थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है, वो थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ओवरऑल इट सीम्स ओके। आप बहुत टाइम से किसी का हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपको समझा पाए कि आप दोनों चीज़ कैसे बैलेंस कर पाएँ, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिलेगा। कोई आपको समझाएगा, कोई आपको हेल्प करेगा। ये आप कोई भी एल्डर पर्सन हो सकता है, कोई भी वाइज पर्सन, एक्सपीरियंस्ड इंसान जिसने पहले ये सारी चीज़ें मैनेज की हो सकता है आप न्यूली मैरिड हों, न्यू रिलेशनशिप में, एंड आपको समझ नहीं आ रहा हो कि वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क को और मैं अपनी पर्सनल लाइफ को और रिलेशनशिप्स को कैसे बैलेंस करूँ, तो आपको वहाँ पे भी एडवाइस मिलने वाला है। ओके, तो अब आपके पर्सनल ग्रोथ वाले कार्ड में चलते हैं। 2 ऑफ कप्स, वाओ, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। तो पर्सनल ग्रोथ यानी कि आप इंटरनली आपका रिलेशनशिप खुद के साथ कैसा है, तो वो बहुत अच्छा दिख रहा है 2 ऑफ कप्स के साथ। मतलब आप बहुत ही हारमोनियस, आप अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। और उसकी वजह से, क्योंकि आप जब हम खुद पर बहुत ध्यान देते हैं, खुद का ख्याल रखते हैं, खुद की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, खुद की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो हमारा आउटसाइड में ना ग्लो आता है। वी रिफ्लेक्टेड आउटसाइड, और उसकी वजह से हम अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। जब हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, या अपॉर्चुनिटीज़ आपके रिलेशनशिप से भी हो सकती है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स रिलेशनशिप का भी कार्ड होता है। बट ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मुझे ऐसी दिख रही है कि आपको खुद को एक खुद, बहुत से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है खुद को एक
क्या बोलते हैं, खुद को एक ट्रीट देने का, है ना। कई बार हम खुद के लिए कोई छोटा गिफ्ट ले लेते हैं, कई बार हम खुद को खुश करने के लिए शॉपिंग कर लेते हैं, कई बार हम खुद को खुश करने के लिए पहली सैलरी से खुद के लिए कुछ ले लेते हैं। तो उस टाइप का हो सकता है आपका रिलेशनशिप आपके साथ इतना अच्छा हो कि आपने सोचा हो कि अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस मंथ आप अपने लिए भी खुद कुछ कर रहे हैं और दूसरे भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं। हो सकता है आपको सरप्राइजेस मिले किसी से, हो सकता है आपको मनी गेन हो, पैसे आपको हो सकता है कहीं से मिले एज अ गिफ्ट। तो वो भी मैं देख पा रही हूँ। तो आपका पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है। आप बहुत शांत रहेंगे जनवरी 2025 में। आपको स्ट्रेस करियर वाइज हो सकता है, बट ओवरऑल आप उसको मैनेज कर लेंगे। मतलब बाहर हो सकता है थोड़ा केओटिक चल रहा हो लाइफ की, रिलेशनशिप भी है, करियर भी है, घर भी है और जॉब भी है, बट ओवरऑल आप इंटरनली उसको बहुत अच्छे से मैनेज करें। मतलब बाहर से किसी को देख के लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप मेंटली उसको बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। अब ये रिवॉर्ड गिफ्ट हो सकता है, ये रिवॉर्ड आप खुद के लिए कुछ खरीद सकते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको फैमिली से कुछ पैसे मिल रहे हो, वैसा भी हो सकता है ना। कई बार पुश्तैनी कोई चीज़ आपको मिल रही हो, तो वैसा भी मेरे को देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ओके, तो ओवरऑल मैंने आपके पर्टिकुलर सेक्शंस भी देख लिए हैं। अब हम आपका फाइनल कार्ड देखते हैं। कम्यून विथ नेचर, वी ऑल आर कनेक्टेड, फाइंड अ क्वाइट प्लेस टू सिंपली बी वन विथ काया। ओके, तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा बैलेंस में रहने के लिए बोल रहा है। थोड़ा सा आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, है ना। यहाँ पे ये जो कैरेट कार्ड आया है ये भी थोड़ा नेचर वाइज है। तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप अपना रिलेशनशिप आप अपना खुद के साथ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय बीइंग विद द नेचर। किसी शांत, ये आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी जनवरी में। जनवरी बहुत बिजी रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि करियर भी आपको देखना है, फैमिली भी आपको हैंडल करनी है। उस बीच में आप खुद के लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि अगर आप खुद को हैंडल नहीं करेंगे, खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तो लेटर ऑन इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। जब तक आप मेंटली खुद फिट नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तो आप बाहर की कोई भी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि ब्रेक्स लेते रहिए। प्लीज़ टेक ब्रेक्स। नेचर में जाइए, वॉक पर जाइए, थोड़ा सा 10-5 मिनट मेडिटेट कर लीजिए, या जो भी जिस भी तरीके से आप मेंटली अपने आप को शांत करना प्रेफर करते हैं वैसे कीजिए। लेकिन हाँ, ये छोटे छोटे ब्रेक्स बहुत लॉन्ग रन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आप हो सकता है इसके साथ किसी रेस में नहीं, आप एक मैराथन ही लड़ रहे हो, और मैराथन में छोटे छोटे ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको रेस्ट देना है खुद को। तो जनवरी में आप ये सीख रहे हैं कि हाँ, हमारा अगर कोई लॉन्ग टर्म टारगेट है, लाइफ बाहर से बहुत हो सकता है केओटिक चल रही हो, लाइफ बाहर से बहुत बिजी चल रही हो, लेकिन इंटरनली, मेंटली, मन से और इमोशनली मैं खुद को कैसे हैंडल करूँ, खुद को स्टेबल कैसे रखूँ, वो आप मेडिटेशन के थ्रू, या वो आप नेचर में वॉक करने से, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने से, या इवनिंग वॉक लेने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये आपका गाइडेंस है कि ऐसा आप करेंगे तो जनवरी 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके गाइस, तो पाइल 3 यही आपके सारे मैसेजेस थे मेरे पास। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज़ अगर आप किसी भी चीज़ से रेजोनेट करते हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। एंड आई रियली होप कि आपने इन्जॉय किया हो। आई विश यू वेरी वेरी good luck for January 2025, and I will see you in my next video. Take care. Bye bye.